हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन एके करियर एकेडमी। तो देखिए, अभी हम लोग क्लास 10th के मैथ्स को पढ़ रहे हैं, जिसमें आज एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 7.1 शुरू करना है, यानी निर्देशांक ज्यामिति की क्वेश्चंस को हम लोग बनाना आज शुरू करेंगे। तो देखिए 7.1 का पहला जो सवाल है, इसमें दिया हुआ है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मक के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यानी अब इसमें तीन सवाल है। तो पहला सवाल देखिए क्या कह रहा है। पहले सवाल में दिया है कि बिंदु ए मान लीजिए है 2,3 और ये बिंदु बी मान लीजिए कितना है 4,1 यानी 4,1। ठीक है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हमें कैलकुलेट करनी है। अब इसके बीच की दूरी निकालने का अर्थ क्या हुआ, ये तो हम निकाल ही देंगे, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ जरा आप इसको देख लीजिए एक नजर में। यहाँ पे मान लीजिए कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, ये इसका मूल बिंदु हो गया। इधर हम लिख देते हैं 1 2, ठीक है, 3 4 ऐसे। इधर भी लिख देते हैं 1 2 3। अब कह रहे हैं 2,3 एक बिंदु है, यानी कि हम 2 के ऊपर चलेंगे और ये 3 के बगल में आएंगे, तो ये वाला बिंदु हो गया 2,3। फिर 4,1 एक बिंदु है, तो 4 के ऊपर चलेंगे और 1 के बगल में आएंगे, तो ये वाला बिंदु हो गया 4,1। अब इसी दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हमें निकालना है कि इस वाले बिंदु से ये वाला बिंदु कितना दूर है, और ये दूरी सेंटीमीटर या मीटर में हमें कैलकुलेट नहीं करना होता है। यहां से यहां तक 1 यूनिट है, उतना ही दूरी पर फिर यहां से लेकर यहां तक 2 यूनिट, यहां से लेकर यहां तक 3 यूनिट, यहां से यहां तक 4 यूनिट। तो उसी आधार पर यहां से यहां तक कितना यूनिट दूरी होगा, यही हमें कैलकुलेट करना है। क्लियर हो गया कि बीच की दूरी, इस दो बिंदुओं के बीच की दूरी का मतलब क्या हुआ, ये हम समझा दिए। अब आइए यहां देखिए, ए बी निकालने के लिए एक फॉर्मूला यूज करते हैं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर अब प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। आप लोगों में से कुछ विद्यार्थियों के मन में एक सवाल उत्पन्न होगा कि सर हम लोग के बुक में तो फॉर्मूला दिया है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हम कह रहे हैं ना कि दोनों सही है। दोनों कैसे सही है सर? अगर हम 5 में 3 जोड़े चाहे 3 में 5 जोड़े तब तो कोई दिक्कत नहीं है, 8 ही आएगा। लेकिन 5 में से 3 घटाए और 3 में से 5 घटाए तब तो गड़बड़ है। ये +2 होगा, ये -2 होगा, तो यहां भी तो माइनस ही करना है। तो x1 में से x2 माइनस करे, चाहे x2 में से x1 माइनस करे, तो उल्टा हो जाएगा, साइन का फर्क हो जाएगा, बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। लेकिन आप देखिए केवल माइनस ही नहीं करना है, माइनस करने के बाद उसका स्क्वायर भी करना है। तो माइनस वाला का स्क्वायर करे या चाहे प्लस वाला का स्क्वायर करे, स्क्वायर करने के बाद फाइनली तो दोनों प्लस ही में हो जाएगा, तो इक्वल हो गया कि नहीं बाद में जाकर। इसलिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर लिखे या x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर लिखे, दोनों का मतलब सेम है। क्योंकि ये सीधा सीधा पड़ता है x1 माइनस x2 y1 माइनस y2, तो इसलिए हम ऐसा लिख रहे हैं। क्लियर हुआ? अब देखिए आगे, अब यहां पे क्या होगा, x1 कितना है 2, ये देखिए x1 y1 x2 y2, तो x1 है 2 और x2 है 4, तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 है 3 और y2 है 1, तो 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 में से 4 घटाएंगे ना, तो हो जाएगा -2 और इसका होल स्क्वायर, और 3 में से 1 घटाएंगे ना तो 2 और इसका स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर होता है 4 और +2 का भी स्क्वायर होगा 4, तो 4 में 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 8। तो 8 के जगह पर हम लिख सकते हैं 4 गुणे 2। अब क्या होगा, यहां लिख दिया, इसलिए ए बी बराबर इस 4 का वर्गमूल 2 निकल जाएगा और ये वाला 2 ना अंदर ही रह जाएगा, तो 2√2 यूनिट इसका आंसर हुआ। तो ये दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकल गया 2√2 यूनिट। अब आइए हम आपको 2 नंबर भी समझाते हैं। तो देखिए जो दूसरा सवाल है, इसमें दिया हुआ है एक बिंदु, मान लीजिए कि ये बिंदु P हो गया -5,7 और ये बिंदु Q हो गया कितना है -1,3, और इन दोनों बिंदुओं के बीच का निर्देशांक हमें चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहां लिख देते हैं PQ बराबर, फॉर्मूला क्या होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर अब प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो बताइए x1 कितना है, x1 ये y1 ये, x2 ये y2 ये, तो x1 है -5 और ये फॉर्मूला में माइनस, और x2 कितना है, x2 है -1, तो फॉर्मूला में भी माइनस यहां भी माइनस, तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा, और प्लस y1 कितना है 7 है, y2 कितना है 3 है, इसका स्क्वायर। अब देखिएगा क्या होगा, 1 में से 5 घटाइए -4 स्क्वायर करना है, 3 में से 7 में से 3 घटाइए +4 स्क्वायर करना है, तो ये 4 का स्क्वायर 16, माइनस का भी स्क्वायर प्लस में होगा, और फिर 4 का स्क्वायर 16, तो 16 में 16 जोड़ देंगे तो 32,
32 के जगह पर लिख सकते हैं 16 गुणे 2, तो ये 16 का वर्गमूल 4 निकल गया और ये 2 अंदर ही बच जाएगा। तो यानी कि P और Q के बीच की दूरी, ये दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकल गया 4√2 यूनिट। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्या है 3 में? एक बिंदु मान लीजिए कि A है, P मान लेते हैं, बिंदु P है A, B और बिंदु Q है -A, -B। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है, तो फिर फॉर्मूला सेम यूज करेंगे। PQ बराबर x1 x2 का होल स्क्वायर अब प्लस y1 y2 का होल स्क्वायर होगा ना। तो बताइए x1 कितना है यहाँ पर? x1 y1 x2 y2, तो x1 है a और फॉर्मूला में माइनस और x2 भी -1, तो माइनस माइनस प्लस a हो जाएगा। ठीक है, और इसका होल स्क्वायर। अब y1 कितना है? b है और फॉर्मूला में माइनस और y2 भी -b, तो यहां भी माइनस, यहां से भी माइनस आएगा, तो माइनस माइनस प्लस b हो गया फिर से। अब बताइए क्या होगा? a में a जोड़ेंगे तो 2a का होल स्क्वायर और b में b जोड़ेंगे तो ये होगा 2b और इसका होल स्क्वायर भी करना है। तो 2a का होल स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और a स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर 4 और ये b स्क्वायर। तो दोनों में 4 कॉमन कर लेते हैं। इस दोनों में क्या करेंगे? 4 कॉमन कर लेंगे तो बचेगा a स्क्वायर अब प्लस b स्क्वायर। तो 4 का वर्गमूल 2 निकल जाएगा और अंदर क्या बचेगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इतना ही यूनिट इसका आंसर हो जाएगा। यानी यहां भी P और Q के बीच की दूरी हम लोग निकाल लिए। तो आई होप कि ये 1 नंबर का तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब अगले क्लास में इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन को बताएंगे।